कक्षा 10 प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 2 तक सॉल्व किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है समीकरण दिया हुआ है और इसे प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधियों से हल करना है। ठीक है, आंसर प्राप्त करना है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 8x प्लस के 5y है इक्वल 9 है। ठीक है, और यहाँ 3x प्लस के 2y बराबर 4 है। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण दूसरा। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए प्रतिस्थापन का मतलब है किसी एक x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 से अगर निकालते हैं तो समीकरण 1 में रखना होगा, या 1 से लेंगे तो 2 में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 2 ही से ले लेते हैं क्योंकि हमको सुविधा पड़ रहा है। समीकरण 2 पीछे लिखा हुआ है तो इसके अनुसार हम ले लेते हैं। ठीक है, आप समीकरण 1 से भी ले सकते हो। तो समीकरण 2 से यहाँ देखो x के मान निकाल रहे हैं तो 3x बराबर यहाँ क्या है 4 और ये प्लस के 2y इधर जाएगा तो माइनस के 2y। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस 2y अपॉन के 3। ये हो गया समीकरण तीसरा। अब यहाँ से क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पे ठीक है, तो समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे x के मान 8x। तो 8 जो है वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो यहाँ 8 को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे x के मान 2y अपॉन के 3 और प्लस के 5y है बराबर 9 है। ठीक है, तो यहाँ से y के मान निकलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 चौके 32 माइनस के 8 दूना 16y और अपॉन के क्या है 3 है प्लस के 5y। अपॉन में 1 ले लेते हैं, कुछ भी नहीं है तो, और यहाँ 9 है, इसके अपॉन में भी 1 ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एलसीएम लेंगे। इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा और इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 32 माइनस के 16y ही बचेगा। प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस रखेंगे। 5 3 15y और यहाँ पे 9 अपॉन के 1 है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 32 और 16y में से 15y जाएगा तो 1y, लेकिन माइनस के, क्योंकि बड़े का साइन क्या है माइनस है, तो माइनस के y और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 29 का 27। तो माइनस के y बराबर 27 माइनस के 32, तो माइनस के y बराबर -5। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y के मान कितना आ गया 5 आ गया। अब ये y के मान समीकरण 3 में रख के यहाँ x निकाल लेंगे। ठीक है, तो x बराबर 4 माइनस के 2 और y है 5 बराबर 3। तो कितना आ जाएगा x बराबर 4 माइनस के 10। ठीक है, और 3। तो x के मान जो है यहाँ -6 अपॉन के 3, तो ये कट जाएगा तो माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x के मान 2 माइनस के 2, x बराबर -2 है और y जो आया है वो 5 आया है। यही क्या है इसके फाइनली आंसर है। अब इसका एक और मेथड बोल रहा है कि वज्र गुणनखंड मेथड से भी इसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना। यहाँ लिख देंगे वज्र गुणन मेथड या विधि। सबसे पहले इसको लिख लेंगे। तो ये इक्वेशन है 8x प्लस के 5y और जो 9 उधर है, इधर आएगा तो माइनस के 9, उधर प्लस में है, इधर 9 और इक्वल 0 लगा देंगे, समीकरण ले लेंगे। ठीक है, और जो दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस के 2y और प्लस के 4 उधर था, इधर आएगा तो माइनस के 4 इक्वल 0। तो वज्र गुणनखंड बिल्कुल आसान है। यहाँ सबसे पहले x लेंगे, यहाँ y और यहाँ 1 लेंगे।
ठीक है। और क्या करेंगे, देखिए x का यहाँ गुणांक क्या है, 8 और 3 है, तो 8 और 3 x के सामने लिखेंगे, और y का गुणांक 5 और 2 है, और 1 वाला गुणांक एक कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा, -9 और यहाँ -4। उसके बाद अगेन x अपॉन के बराबर y अपॉन के, यहाँ अनुपात लेंगे, x का निकालने के लिए इसको छुपा देंगे, इसको ढक देंगे, और इससे मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये 5 चौके 20, माइनस के 20, माइनस 9 दूना 18, माइनस के 18, तो ये बना देगा प्लस के 18। और y के लिए y को ढक देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 32, और a माइनस तो प्लस हो जाएगा, 69 का 27, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, एक के लिए इसको रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16 और माइनस के 15। अब इसको सॉल्व करके फाइनली एक्स वाई का मान निकालेंगे, तो x अपॉन के माइनस के 2 आ जाएगा, क्योंकि बड़े का साइन माइनस है तो माइनस लगेगा, और 20 में से 18 जाएगा तो 2। y कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 5, ठीक है, माइनस के 5, और यहाँ 1 अपॉन के 1। तो एक बार x अपॉन के 2, ये दोनों के बराबर कर लेंगे, इसके और इसके बराबर, -2 बराबर 1। तो x के मान यहाँ पे फाइनली -2 आया है, ठीक है। और y कितना आएगा, y 5 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अगला क्वेश्चन। जो इसके अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन के सारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि समीकरण बनाने हैं और उसका अस्तित्व है, तो उसे बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो इसके पहला नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो उसे कितना अदा करने पड़ते हैं, 1000 रुपये। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन के मूल्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे हम लोग चौथा का पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। जो इसके नियत भाड़ा है, नियत या भाड़ा बोल दो या व्यय बोल दो, है ना, नियत भाड़ा, इसको x ले लेते हैं, ठीक है। और भोजन पर प्रतिदिन जो खर्च है इसको y रुपीज़ ले लेते हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ और y रुपीज़, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो बोल रहा है, इसके बाद सबसे पहले इसका इक्वेशन लेंगे कि ए जो है वो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये व्यय अदा करना पड़ते हैं। तो नियत भाड़ा तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, ठीक है, जो नियत भाड़ा होगा वो तो फिक्स रहेगा, तो x ये तो फिक्स रहेगा। अब वो 20 दिन भोजन करता है प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन 20 दिन भोजन करता है, तो इसमें प्रतिदिन भी आ गया, मतलब कि y भी आ जाएगा, है ना। y को माने हैं प्रतिदिन खर्च, तो 20y, और बराबर के कितने रुपये अदा करने पड़ते हैं, तो 1000। तो ये यहाँ से एक समीकरण बन गया, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि जबकि एक और विद्यार्थी जो बी है वो 26 दिन भोजन करता है, तो इसका नियत जो भोजन व्यय है वो तो फिक्स रहेगा, और यहाँ पे 26 दिन भोजन करता है तो उसे कितना रुपये देने पड़ते हैं, 1180 रुपये। इसको समीकरण 2 दे लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ से फाइनली सॉल्व करके हम यहाँ से मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं, है ना, घटा देते हैं, इसमें से घटा देंगे तो मान निकल जाएगा, है ना। तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, या घटाने पर ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जब घटाएंगे हम इसको, जब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ देखिए घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ ये फाइनली कट जाएंगे और 20y में से 26y जाएगा तो माइनस के 6y बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 180, वो भी माइनस के। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y का जो मान है वो 180/6 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, y बराबर 30, ठीक है। तो प्रतिदिन उसे कितना रुपए देने पड़ते हैं 30 रुपये। और जो नियत रुपए है, जो फिक्स है, उसको भी निकालना होगा। तो किसी भी समीकरण में y के मान रख के आप x निकाल सकते हो। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से तो यहाँ मान रख देंगे। तो x प्लस के 20 × 30 बराबर 1000 रुपये। यहाँ y की जगह पर रख दिए 30 रुपये। अब यहाँ x प्लस के 3 दूना 6, है ना, 2 जीरो के 2 जीरो, ठीक है। तो यहाँ x का जो मान है वो 400 आ जाएगा, जो इसकी नियत, जो फिक्स था। तो यही इसके फाइनली आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो इसके दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब अंश में 1 घटा दिया जाता है। वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वो भिन्न ज्ञात करने हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अब भिन्न जो है, भिन्न की बात करें तो भिन्न किस फॉर्म में होता है, तो x/y फॉर्म में। ये ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ठीक है। अंश मतलब कि न्यूमरेटर, और नीचे वाला होता है हर, मतलब कि डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/3 हो जाता है जब अंश में 1 घटा दिया जाता है। तो अंश ऊपर वाला है, इसका मतलब अंश में से 1 घटा देंगे और हर तो ज्यों का त्यों रहेगा, तब ये 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ 3x माइनस के 3 और यहाँ सिंपल y बचेगा। तो यहाँ पे 3x माइनस के y, ये प्लस के y इधर लाइए, माइनस के y, -3 = 0। ये हो गया समीकरण पहला, ठीक है। ये हो गया समीकरण पहला। अब दूसरा समीकरण में बोल रहा है कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 प्राप्त होता है, ठीक है, हर में। तो y प्लस के हर में जोड़ देंगे 8, तो ये 1/4 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से समीकरण दूसरा मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 4x बराबर y प्लस के 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 4x माइनस के y और माइनस के 8 = 0। ये हो गया समीकरण दूसरा, ठीक है। अब 1 और 2 को सॉल्व करके हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व करके x और y के मान निकालेंगे, अंश और हर का, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, -3 = 0 और दूसरा है 4x माइनस के y माइनस के 8 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंपल अगर हम घटा दें, इसको घटा दें, ठीक है, तो
ये y कट जाएगा, ठीक है, घटा देंगे तो y कट जाएगा। अब बहुत सारे तरीके हैं, आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से भी आप कटा सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो y और y, माइनस के y है और माइनस, सोचने हैं कि माइनस के y है और यहाँ पे माइनस के y है, बीच में ऐसा क्या कर दें कि हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ अगर माइनस कर दें, घटा दें, तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो कट के ये 0 बन जाएगा फाइनली, ठीक है, ऐसे सोचने हैं। तो इसको घटा देते हैं, घटाने पे कट जाएगा और अंश और हर का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस। अब ये फाइनली कट गया, ठीक है। अब इसमें से घटाने हैं तो 3x माइनस के 4x, और जब इसमें से घटाएंगे माइनस के 3 और माइनस के 8 है, तो ये प्लस के 8 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x में से 4x जाएगा तो माइनस के x, और यहाँ प्लस के 5 बराबर 0। तो माइनस के x बराबर प्लस के 5 इधर जाएगा तो माइनस के 5। तो फाइनली x के मान 5 आ गया, ठीक है। तो x क्या माने थे, अंश माने थे, तो अंश आ गया। हर के लिए कोई भी इक्वेशन में रख के यहाँ से, तो x के मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं, है ना। तो यहीं पे रख देंगे तो आप निकल जाएगा। तो या समीकरण 2 में भी रख सकते हो, यहीं पे भी रख सकते हो। यहाँ पे रख देते हैं x के मान, तो 4 × 5 माइनस के y माइनस के 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 20 माइनस के y, और ये माइनस के 8 इधर गया तो प्लस के 8, माइनस के y बराबर, ये प्लस के 20 इधर जाएगा तो माइनस के 20, तो ये आ जाएगा माइनस के 12 और माइनस के y। तो y के मान प्लस के 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस रूप में होगा, अंश 5 और हर 12, यही इसके आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसके तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पे 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक कटते तो यश प्राप्त अंक अर्जित करता, 50 अंक अर्जित करता, ठीक है, यश ने। अब कोई भी नाम रख सकते, अपना भी नाम ले लो। सपोज मान लो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, अब प्रश्नों की संख्या बताने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। तो ये है इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे कि माना सही और गलत, यहाँ पे सही और गलत, अशुद्ध बोला है मतलब कि वो उसे गलत ही मानेंगे। तो यहाँ पे सही मतलब कि अशुद्ध बोला है तो यहाँ शुद्ध भी बोल सकते हो, सही को शुद्ध या सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की जो संख्या है उसको x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं। और जो अशुद्ध है, जो अशुद्ध मतलब कि इसे जो गलत वाले उत्तर देने वाले अंकों की संख्या जो है उसको y ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मान लिया। अब कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगा, जो कुल प्रश्न है, कुल प्रश्नों की संख्या, तो x सही वाले और गलत वाले, तो कुल प्रश्न इतना ही ना होंगे, है ना, कि गलत और सही वाले मिला के कुल प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके आगे जो बोल रहा है कि 3 अंक मिले सही उत्तर, सही उत्तर पे 3 अंक, तो सही उत्तर को हमने x माना है तो ये हो जाएगा 3x, और 1 अंक की अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती की गई, तो घटाएंगे 1 अंक की कटौती की गई मतलब गलत अंक, तो उसको y माने थे तो 1y,
ठीक है, बराबर कितने अंक प्राप्त हुए 40। तो ये हो गया समीकरण पहला। ठीक है, ये हो गया समीकरण पहला। अब जो दूसरा समीकरण कहाँ से बनाएंगे कि वो बोल रहा है सही उत्तर पे 4 अंक अगर मिलते, सही उत्तर को क्या माने हैं x, तो 4 अंक मिलते और 2 अंक की कटौती होता, मतलब कि 2y, तो उसे कितना अंक मिलता 50 अंक की प्राप्ति होता। तब टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो एक्स वाई के मान निकालने हैं फाइनली। ठीक है, तभी तो मालूम चलेंगे कितने प्रश्न थे। तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो आप। इसमें इक्वेशन 1 में 2 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2y बन जाएगा, बाद में घटा देंगे तो ये हट जाएगा तो x निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x माइनस के 2y और बराबर के 40 दूना 80। और जो दूसरा इक्वेशन था 4x माइनस के 2y बराबर 50। अब इसको क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब ये फाइनली कट जाएगा, 6x में से 4x जाएगा तो 2x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। तो x का मान जो है वो 15 आ गया। ठीक है, मतलब जो सही जो क्वेश्चन थे, प्रश्नों की संख्या कितने थे 15। तो किसी भी समीकरण में रख के आप गलत प्रश्नों के उत्तर संख्या निकाल सकते हो। तो यहाँ पे दूसरा समीकरण से ले लेते हैं। तो समीकरण 2 से 4x की जगह पे रख देंगे 15 माइनस के 2y बराबर के 50। तो 15 चौके 60 और माइनस के 2y बराबर 50। तो माइनस के 2y बराबर 50 में से 60 जाएगा तो माइनस के 10। तो y बराबर 5। मतलब गलत जो प्रश्न थे, गलत क्वेश्चन कितने थे 5 थे। ठीक है, तो यही इसके आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, वो बोल रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों में एक ही दिशा में चलती तो 5 घंटे पश्चात मिलती। यदि वो विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे पश्चात मिलती। दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, दोनों दो कारें हैं उनकी चालें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे सपोज मान लो ये कार चल रहा है, तो कार ए हो गया ए वाला और कार एक बी हो गया। तो एक तो इसके विपरीत दिशा वाले होंगे कि इधर से जा रहा है और ए भी इधर से चल रहा है, और एक होगा जो ये दोनों एक साथ आके मिलेंगे। ठीक है, यही 2 टाइप की इक्वेशन बनेंगी, एक तो इस पे बनेगा और दूसरा इस पे बनेगा, और उसे सॉल्व करके हमको चाल ज्ञात करनी है दोनों कारों की। ठीक है, और जो इसकी दूरी है वो 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे कि माना जो कार ए है, कार ए की चाल को ले लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और जो कार बी है ये हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो सापेक्ष चाल की अगर बात करें, अगर ए अलग अलग दिशा में, मतलब ए इधर से जा रहे हैं और ए भी इधर, इसे बोलते हैं हम लोग विपरीत दिशा में। क्या बोलते हैं? विपरीत दिशा में। कि विपरीत दिशा में विपरीत दिशा के जो सापेक्ष चाल होंगे, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल तो एक घटा देंगे x माइनस के y,
ठीक है, क्योंकि यहाँ से चल रहा है, ये भी कुछ दूरी तय करेगा। इसके बीच की दूरी कैसे निकलेगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तब निकलेगा। ठीक है, तो x माइनस के y, और जो x माइनस के y, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और उसके बाद से आप जानते हो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो चाल तो यहाँ पे x माइनस वाई है, दूरी कितना है 100 किलोमीटर, और समय कितना है वो 5 घंटे पश्चात मिलती है। ठीक है, तो 5 घंटे इसकी दूरी है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5x माइनस के 5y बराबर के 100। यहाँ से 5 कॉमन, यहाँ पे आप काट भी सकते थे, या 5 कॉमन निकाल के यहीं पे काट देते हैं ना, 20 आ जाएगा। ये लिखने की ज़रूरत ही ना था, है ना। तो x माइनस वाई बराबर 20, ये हो गया इसके पहला समीकरण। ठीक है, और जो दूसरा है, जो एक दूसरे की ओर, मतलब इस प्रकार के एक दूसरे की ओर आ रहा हो, यहीं पे मिले, कहीं पे मिले, है ना, लेकिन एक ही दिशा में हो। ठीक है, तो जो इसके सापेक्ष चाल होगा, सापेक्ष चाल एक दूसरे की ओर अगर आ रहा है तो उसके सापेक्ष चाल होगा, इसमें हम लोग ऐड करेंगे x प्लस के y। ठीक है, तो x प्लस वाई चाल बराबर दूरी कितना था 100, और ये 1 घंटे पश्चात आके मिलती है। हाँ, ऑब्वियसली मिलेगा ही, क्योंकि अभी एक ही तरफ से वो आ रहा है, तो कम ही समय लगेंगे उसको मिलने में, है ना। तो 1 घंटे पश्चात आके, वो मैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस के वाई बराबर के 100, ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, तो जब समीकरण 2 है और समीकरण 1 है, x माइनस के वाई बराबर 20। अब यहाँ से घटा देंगे, है ना, क्योंकि ये प्लस प्लस के हैं, कट जाएंगे। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया। अब घटाने पे ये 2y हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 80। तो y के मान कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कार B की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब कार A की चाल भी ज्ञात करनी है, जिसको हमने x माना है। तो किसी भी समीकरण में रख के आप कार A की चाल निकाल सकते हो। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस के y कितना है 80 है, बराबर 100 है। तो x का जो कार A का जो चाल है वो कितना है, y की मान कितना रखे हैं 80 आया, 80 कहाँ से आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना भाई, 40 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 भाग में जाएगा तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ 40, तो 100 में 40 जाएगा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो कार A की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार B की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसके फाइनली आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग आसान तरीके से सॉल्व कर लिए। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। ठीक है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है। अब आयत की विमा जो है, आयत की विमाएँ ज्ञात करने, तो इसका मतलब ये लंबाई और चौड़ाई पे निर्भर करता है। ठीक है, तो 5वें नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे, माना विमाएँ ज्ञात करने हैं तो आयत की लंबाई, है ना। तो आयत की लंबाई को मान लेंगे कि आयत की लंबाई जो है वो x है, और आयत की जो चौड़ाई है वो y है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई
मल्टीप्लाई कर दिए x और y। अब देखो ये आगे क्या बोल रहा है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई में 5 अंक इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, मतलब लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, ठीक है, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ये बोल रहा है। और जो इसके क्षेत्रफल है x और y, इसमें 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, प्लस के 3x माइनस के 5y और माइनस के 15, और यहाँ xy बराबर माइनस के 9। xy प्लस के कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 3x माइनस के 5y माइनस के 15 और ये माइनस के 9 इधर आएगा तो प्लस के 9 इक्वल 0। तो यहाँ से 3x माइनस के 5y, बड़े का साइन है माइनस, तो माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया समीकरण पहला। जो समीकरण दूसरा है वो बोल रहा है लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी जाए। तो जो इसके क्षेत्रफल है मतलब XY, इसमें 67 कम हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 67 इकाई बढ़ जाता है, इसका मतलब प्लस करेंगे। ठीक है, बढ़ जाता है। आप क्वेश्चन थोड़ा दूरी पे रखे हैं ना, बुक थोड़ा सा गड़बड़ दिखा है ना। अब यहाँ इसको भी सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा XY प्लस के 2x और प्लस के 3y और प्लस के 6, और यहाँ XY प्लस 67। XY कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस के 3y प्लस के 6, और ये प्लस के इधर आ जाएगा तो माइनस के, तो 2x प्लस के 3y, बड़े का साइन माइनस है, ये आ जाएगा 61 बराबर 0। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। 3x माइनस के 5y माइनस के 6 इक्वल 0, ये है पहला इक्वेशन। तो समीकरण 1 में इसमें क्या करते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 2 से। ठीक है, इसमें 3 से क्यों किए हैं, क्योंकि एक इसको सेम करना है, सेम करेंगे तो घटाने पे ये कट जाएगा। ठीक है, किसी एक को तो एलिमिनेट करना ही होगा, विलोपन विधि से ही सॉल्व होगा। ठीक है, आप इसे प्रतिस्थापन से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप इसे ब्रजगुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसे विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं क्योंकि वही आसान लगता है। ठीक है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, है ना। तो 3 दूना 6x प्लस के 9y माइनस की, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 6 का 18 बराबर 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x माइनस के 10y और माइनस के, अब घटाते हैं, माइनस प्लस प्लस, ये कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 19y और प्लस के ये कितना आ जाएगा, ये घट जाएगा तो 171 आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर के ये 0, यहाँ पे माइनस के आएंगे ना क्योंकि बड़े का साइन माइनस है। ठीक है, गड़बड़ मत होना, देख क्योंकि यहाँ पे देख लो माइनस के 183 है, घटाने भी है माइनस के 12 को, तो इसको प्लस के 12, तो बड़े का साइन माइनस है तो माइनस के आएंगे 171। ठीक है, तो यहाँ पे 19y बराबर माइनस के इधर जाएंगे तो प्लस का 171। तो y का जो मान है 19 के टेबल में ये 9 जा पे आता है, तो y के मान 9 आ जाएगा।
ठीक है। अब x निकालने के लिए आप किसी भी समीकरण में रख के आप x निकाल सकते हो। कोई में किसी भी समीकरण में आप रख दो तो आपके x के मान निकल जाएंगे। ठीक है। तो लंबाई, ये तो चौड़ाई निकला है अभी, अब इसकी लंबाई निकालेंगे। तो समीकरण 1 से ही, समीकरण 1 से y के मान 9 है तो 3x माइनस के 5 और इंटू वाई की जगह पे 9 कर दिए, माइनस के 6 इक्वल 0। तो 3x 45 माइनस के 6 इक्वल 0। तो 3x ये हो जाएगा माइनस के 51। तो 3x बराबर प्लस के 51 इधर जाएगा तो, और x बराबर कितना आ जाएगा 17। तो जो लंबाई है वो 17 है और चौड़ाई क्या है 9। ठीक है, वर्ग इकाई। यही इसकी फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। जय हिंद।